इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक हंगामी मीडिया टॉक से उन्होंने मुखातब होकर एक शख्स को सामने लाया और उस शख्स का नाम जावेद है, जो कि एक महकमा तालीम में एक चौकीदार की नौकरी करता है और सियालकोट से उसका ताल्लुक है। तो उसे बरहना किया गया, उसके नाजुक अज़ा के साथ, दागे के साथ ईंट बांध कर लटका दी गई और उसे ऐसा इंसानियत सोच तशद्दुद किया गया कि जिसका इंसान की रूह भी काम जाती है सोचकर। फिर जब वो ना माना तो उससे कहा गया कि उसके सामने ये कहा गया कि इसके बच्चों और इसकी बीवी को ले आओ, इसकी बीवी को यहाँ पर बरहना करो और उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे पोस्ट करो। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक हंगामी मीडिया टॉक से उन्होंने मुखातब होकर एक शख्स को सामने लाया और उस शख्स का नाम जावेद है, जो कि एक महकमा तालीम में एक चौकीदार की नौकरी करता है और सियालकोट से उसका ताल्लुक है। सियालकोट के ही एक शख्सियत उस्मान डार, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट के प्रेसिडेंट हैं, वो भी उस मीडिया टॉक में बैठे हुए थे, उस खिताब में बैठे हुए थे। इमरान खान ने उस शख्स से कहा कि हकीकत बयान करो, तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो उस शख्स ने जो रवादात सुनाई वो बड़ी हैरान कुन है। वो कहता है कि उसे बुलाया गया, उसे कहा गया कि आओ अपनी तनख्वाह ले जाओ और दस्तखत करके जाओ। वो गया, वहां पर 10 बजे बैठा, उसे 3 बजे तक वहां बैठाए रखा और 3 बजे के बाद वहां पर कुछ पुलिस एहलकार आए, उसे उठाकर ले गए। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उसके मुंह पर काला कपड़ा डाला गया और उसे प्राइवेट गाड़ी में डालकर किसी नामालूम मुकाम पर ले गए और जाकर शदीद तशद्दुद किया। जब शदीद तशद्दुद किया गया तो उसने सवाल पूछा कि उस पर तशद्दुद क्यों किया जाता है। तो उससे पूछा यह गया कि क्या तुमने उस्मान डार को मुलाजमत के इवज पैसे दिए थे? उसने कहा बिल्कुल नहीं दिए थे। कहा तुम इतराफ करो कि तुमने उस्मान डार को पैसे दिए थे और उसके खिलाफ 164 का इतराफी बयान रिकॉर्ड करवाओ। उस शख्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे बरहना किया गया, उसके नाजुक अज़ा के साथ, दागे के साथ ईंट बांध कर लटका दी गई और उसे ऐसा इंसानियत सोच तशद्दुद किया गया कि जिसका इंसान की रूह भी काम जाती है सोचकर। फिर जब वो ना माना तो उससे कहा गया कि उसके सामने ये कहा गया कि इसके बच्चों और इसकी बीवी को ले आओ, इसकी बीवी को यहाँ पर बरहना करो और उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे पोस्ट करो। इसकी ऐसी की तैसी इसका बाप भी मानेगा। वो शख्स कहता है कि वहां पर मैं टूट गया और फिर मैंने कहा कि जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। उसने उन लोगों की मानी और फिर वो शख्स उनकी मानकर उसने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया और कहा उसने अदालत के सामने कि उस्मान डार ने मुझसे पैसे लिए थे, फिर मुझे नौकरी दी थी। अब वो शख्स इमरान खान के साथ बैठा हुआ ये रवादात बता रहा था और इमरान खान ने कहा कि ये एक शख्स है, ऐसे बेशुमार लोग मेरे पास आते हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारे साथ ये वाकया हुआ। खुफिया इदारे, सरकारी इदारे, ऐसे खुफिया लोग हमारे पास आते हैं, मगर हम मीडिया पे नहीं आ सकते। हमें अपनों की परवाह है, हमें अपनों की जान की परवाह है। मगर ये शख्स मीडिया पे आ गया और इसने सारे हकाइक अवाम के सामने रख दिए। अब अगर देखा जाए तो इमरान खान अपोजिशन में कोई खास अमदाद उस शख्स की हो नहीं पाएगी, मगर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो उसकी जान, उसकी फैमिली, उन सब लोगों को शदीद तरीन खतरा है। जिस दिन अरशद शरीफ की मौत हुई थी, जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, तो उस दिन एक शख्स ने कहा था कि इमरान खान को अगर तुम लोगों को बचा नहीं सकते तो फिर इनकी जानों से ना खेला करो। आज फिर इमरान खान इस शख्स की जान के साथ खेल गए। अब देखते हैं कि क्या इमरान खान इस शख्स को बचा पाएंगे, क्या इमरान खान इस शख्स को पनाह दे पाएंगे। क्योंकि जिस तरह का उसने इतराफी बयान दिया, जिस तरह से उसने आकर इन अदारों को एक्सपोज किया, अब डेफिनेटली उसकी जान को शदीद तरीन खतरा लाहक है। उसकी जान इस वक्त शदीद खतरे में है। अब उसे कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जबकि दूसरी तरफ देखा यह जाए तो पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज, वो एक ऐसे गंदे और घिनौने काम में पड़ी हुई हैं जिससे अवाम के दिलों में उनके लिए जितनी भी इज्जत थी, जितना भी प्यार, जितनी मोहब्बत, जितना भी एहतराम था, वो निकल कर बाहर आ गया है। अब कोई शख्स उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखता और ना देखने की वजह भी यही है कि उनके इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां। कहा यह जाता है कि अगर आपने किसी मुल्क पर उसके साथ कोई दुश्मनी करनी हो, उस पर कब्जा करना हो या किसी किस्म के भी उसके साथ कोई मामलात हों, तो सबसे पहले उसकी आप जो उसके अदारे हैं, उसके दफाई अदारे हैं, उनके खिलाफ अवाम में एक नफरत की हवा फूंक दी जाए। अब देखा यह जाए तो पाकिस्तान की अवाम के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के दफाई अदारों के लिए एक नफरत की हवा फूंक दी गई है और इस हवा को सबसे ज्यादा जो है वो प्रमोट करने में सबसे ज्यादा किरदार भी इन्हीं अदारों का है। अब देखना यह है कि क्या ये अदारे अपनी इन हरकतों से बाज आते हैं इस तरह के एक्सपोज होने के बाद, या फिर जावेद अली नामी शख्स के साथ कुछ मजीद बुरा होगा और फिर हम उसे भी देकर हाथ मलते रह जाएंगे।
اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نے کے پاس